Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 10th रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। 8, 9 एंड 10। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार भी किया करें। लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपको सिर्फ एक क्लिक करना है, लेकिन आपका क्लिक मेरे लिए बहुत फ़ायदे का सबब बन सकता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक लाजमी किया करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉल्व द गिवन साइमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये देखें, साइमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। इस तरह की इक्वेशंस को हम एक्सरसाइज 1.4 के अंदर ये हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन के ये 5 पार्ट्स। तो इसमें कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं हमारे z और w, यानी हमने z और w की वैल्यू फाइंड करनी है। इसको हम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। हमने जब इसको वहां पर सॉल्व किया था, यानी 1.4 एक्सरसाइज के अंदर, तो वहां पर हमने एक इक्वेशन से z की वैल्यू निकालते थे और दूसरे में पुट कर देते थे। लेकिन यहां पर अगर हम गौर करें तो ये वाला z वाला पोर्शन हमारे पास सेम आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दें तो माइनस करने से क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, z खत्म हो जाएगा तो w निकल आएगा। तो फिर हम उसे आगे दूसरी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेंगे z की। तो फिर हम क्या करते हैं, टेकिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, आयोटा z प्लस 2 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। 2 क्या है, आयोटा z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 3 प्लस 3 आयोटा। अब हमने माइनस करना है, माइनस में नीचे वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस, यहां भी प्लस है, माइनस हो गया, ये प्लस भी माइनस हो गया। अब हम गौर करें तो ये प्लस आयोटा जी, ये माइनस आयोटा जी, दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। यहां से क्या आ गया, 2 माइनस आयोटा w, ये माइनस 3 प्लस आयोटा ये w, ओके, इज इक्वल टू, इधर क्या आया, 4 माइनस 3 1, और इस आयोटा के साथ 1 है तो प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसे आगे मजीद सिंप्लीफाई करके w की वैल्यू निकालते हैं। हमने w की वैल्यू लेनी है तो w को हम कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे यहां क्या बच गया, 2 माइनस आयोटा, यहां पे ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस 3, ये अंदर साइन चेंज होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस 2 आयोटा जी। तो अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, w इंटू 2 माइनस 3, ये आ जाएगा -1, और ये माइनस आयोटा आ जाएगा -2 आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा। अब ये इस w के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, इधर w रह गया 1 माइनस 2 आयोटा ओवर -1 माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। लेकिन जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ रहा है, तो जब आयोटा वाली वैल्यू डिनोमिनेटर के अंदर आ रही हो तो हम उसे ख़त्म करते हैं कैसे, रैशनलाइज करके। -1 रैशनलाइजेशन का तरीका क्या होता है, दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं, यानी आयोटा के साथ वाला, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी से डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये साइन चेंज किया, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, तो w किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर वाली दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, इंटू -1 प्लस 2 आयोटा ओवर, ये क्या होगा, ये दोनों -1 माइनस 2 आयोटा और -1 प्लस 2 आयोटा। लें जी, ऊपर वाली को ऊपर वाली साइड मल्टीप्लाई करते हैं, पहली टर्म 1, आगे ये दूसरी ब्रैकेट -1 प्लस 2 आयोटा, आगे दूसरी टर्म -2 आयोटा
और आगे ये पूरी ब्रैकेट -1 + 2 आयोटा ओवर ये क्या है a - b और a + b। a हमारा -1 है, ये a हो गया -b a + b। तो क्या होता है फार्मूला a² - b²। ओके हो गया जी। तो w किसके इक्वल आ जाएगा, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें -1, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा ही आएगा। फिर आगे -2 आयोटा -1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा ही आएगा। ये माइनस साइन चेंज करेगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर ओवर -1 का स्क्वायर +1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर आ गया जी। तो W इज इक्वल टू -1 + 2 2 4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1 - 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 उसकी वैल्यू आ गई। तो क्या आएगा -1 + 4 आयोटा और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4। ये क्या आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4। तो W किसके इक्वल आ गया, -1 + 4 3 आ जाएगा, 3 + 4 आयोटा ओवर 5। तो अलग-अलग कर दें, 3 ओवर 5 + 4 ओवर 5 आयोटा। तो ये हमारी क्या आ गई, W की वैल्यू 3 ओवर 5 + 4 ओवर 5 आयोटा। ये हमने ले ली किसकी वैल्यू, W की। अब इस W की वैल्यू को हमें पुट करना है किस में, चाहे 1 में पुट कर दें चाहे 2 में पुट कर दें। तो हम इसको पुट करते हैं। अब इस W की वैल्यू को हम पुट करते हैं किसके अंदर जी, इस 1 के अंदर। ये हमारी W की वैल्यू है, इसको हमने इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, आयोटा, सॉरी यहाँ लिख देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो वो इक्वेशन 1 क्या है, आयोटा z + 2 - आयोटा, आगे क्या है W। इस W की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो 3 ओवर 5 + 4 ओवर 5 आयोटा, ये W की जगह पर W की वैल्यू आ गई। आगे क्या है 4 + आयोटा इज इक्वल टू 4 + आयोटा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो करते हैं जी इसको सिंप्लीफाई। तो क्या आता है हमारे पास जी, आयोटा जी प्लस, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो पहला नंबर वो क्या है 2 इंटू ये ब्रैकेट, दूसरा नंबर आगे ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 + आयोटा जी। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, आयोटा जी क्या आएगा, 3 2 जार 6, 6 ओवर 5, ये क्या आएगा प्लस 4 2 जार 8 ओवर 5 आयोटा, ये माइनस जिसके साथ कुछ नहीं होता है वहाँ 1 होता है, 3 1 जार 3 -3 ओवर 5 और ये आयोटा, ये क्या आएगा प्लस माइनस 4 1 जार 4 ओवर 5, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 + आयोटा एज इट इज आ गया। नेक्स्ट आयोटा जी, अब ये 6 ओवर 5 प्लस ये भी आयोटा वाली ये भी आयोटा वाली टर्म दोनों सेम है, तो डिनोमिनेटर भी सेम है। तो 8 - 3 क्या हो जाएगा 5 ओवर 5 आयोटा। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, 8 - 3 5, नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे का वैसे आ गया, -4 ओवर 5 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 इज इक्वल टू 4 + आयोटा जी। वैल्यूज पुट करें, दोबारा से सिंप्लीफाई करें, +6 ओवर 5 प्लस 5 1 जार 5 आ जाएगा 1 आयोटा, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा, +4 ओवर 5
इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। जी नेक्स्ट जी, अब ये भी आयोटा के बगैर है, ये भी आयोटा के बगैर है, तो फिर क्या होगा, दोनों को प्लस कर लेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 10/5 प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। आयोटा जी, ये 5 2s आर 10 होता है, तो क्या आएगा, +2 प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। ये इन दोनों को उधर ले जाएं क्योंकि हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आयोटा जी इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा -2 माइनस आयोटा, ये 1 आयोटा लिख लें, आयोटा लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, आयोटा जी इज इक्वल टू 4 - 2, या 2 आ गया। वैल्यू हमने किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी की, आयोटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2/आयोटा। अब डिनोमिनेटर में हमें आयोटा रहने नहीं देते, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 आयोटा ओवर आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यू पुट करें जी आयोटा स्क्वायर की, वो क्या है, वो -1 है, माइनस ऊपर जाएगा तो -2 आयोटा, तो जी की वैल्यू हमारे पास आ गई -2 आयोटा। लें जी, ये हमारा यूं क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, ये जी की वैल्यू हमने निकाल ली और ये डब्ल्यू की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, 3/5 प्लस 4/5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो इनको सॉल्व करना है हमने। इक्वेशन क्या गिवन है, 3 - 4 आयोटा इंटू a प्लस b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को हमने, पहली टर्म 3 आ गई ये ब्रैकेट a प्लस b आयोटा, दूसरी टर्म -4 आयोटा आ गई ये ब्रैकेट a प्लस b आयोटा, बराबर है 1 + 0 आयोटा। ओके, मल्टीप्लाई करें जी, 3a प्लस 3b आयोटा, ओके, -4 आयोटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a आयोटा, माइनस प्लस माइनस, ये क्या आएगा, 4b आयोटा स्क्वायर, 1 + 0 आयोटा जी। तो 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा माइनस 4b और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 + 0 आयोटा, 3a प्लस 3b आयोटा माइनस 4a आयोटा प्लस 4b इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें 4 ही आता है, 1 + 0 आयोटा जी। आयोटा वाली को अलहदा कर लें और आयोटा के बगैर वाली अलहदा कर लें, 3a प्लस 4b जी, ये क्या है, -4a आयोटा और प्लस 3b आयोटा इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। अब यहां से हमें जो है आयोटा को कॉमन लेना है, तो 3a प्लस 4b, तो आयोटा कॉमन ले लें, आयोटा कॉमन ले लिया हमने, तो क्या आएगा, इधर ना लें बल्कि कॉमन हम इस तरफ लिखते हैं ताकि आसानी हो समझने में, तो ये 4a आ जाएगा। तो जब माइनस भी, जाहिर बात है आयोटा कॉमन लिया तो ब्रैकेट लगी तो माइनस भी बाहर निकल गया, जब माइनस बाहर निकलता है तो अंदर साइन चेंज होता है, ये प्लस जो है ये माइनस बन जाएगा, 3b इज इक्वल टू 1 + 0 आयोटा। ये हमारा रियल पार्ट हो गया जो आयोटा के बगैर है, और ये जो आयोटा के साथ है ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। रियल पार्ट में क्या है, 3a प्लस 4b, ये किसके इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये -7 होता है, -4a माइनस 3b इज इक्वल टू, ये क्या है, 0, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, -4a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। इसको हम नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम गौर करें, ये 3a है, ये 4a है,
हम इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से मल्टीप्लाई करें ये 12 बन जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 बन जाएगा, दोनों एक जैसे हो जाएंगे। फिर दोनों को हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, ये माइनस का वो प्लस का दोनों कट जाएंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग 4 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को प्लस करना है। चलें जी करते हैं। इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3s आर 12a प्लस 4 4s आर 16b इज इक्वल टू 4 1s आर 4। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 है ना, तो वो 4 3s आर 12 तो माइनस 12 a, 3 3s आर 9b इज इक्वल टू 0 से 3 को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा। ओके जी, प्लस 12 माइनस 12 आपस में कट जाएंगे, ये क्या आएगा 25b बराबर है 4 जमा 0 4, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4/25। ये हमने b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू के लिए हम b को 2 में पुट करते हैं। 2 में पुट करना ना आसान है क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो हम इसे 2 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या आएगा -4a प्लस 3, और b की जगह पर क्या आ जाएगा 4/25, 4/25 और इक्वल टू किसके है 0 के। ओके जी, देखते हैं आगे। -4a प्लस 4 3s आर 12/25 इज इक्वल टू 0 जी, उधर ले जाते हैं। ये -4a, ये -12/25 जब इधर लेकर आएंगे तो उधर जाकर ये माइनस की हो जाएगी, प्लस जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, 0 है ना, तो 0 के साथ सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस माइनस से कट गया, तो a इज इक्वल टू किसके आया 12/25। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। 4 1s आर 4, 4 3s आर 12, तो a इज इक्वल टू 3/25। ये हमारी a की वैल्यू भी निकल आई। हम देखें तो b की वैल्यू 4/25 और a की वैल्यू 3/25। यूँ हमारा 9th क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। x और y के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने। तो इक्वेशंस हमारी क्या हैं, इनको लिख लेते हैं। 3 - 2 आयोटा x प्लस y आयोटा इज इक्वल टू 2 × x - 2y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। लेकिन जी इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। ये इधर मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो उधर सिंप्लीफाई होंगी। तो 3 × x प्लस y आयोटा, पहली टर्म आगे दूसरी ब्रैकेट, माइनस सेकेंड टर्म और आगे दूसरी ब्रैकेट, इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2x -2 2s आर 4 y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। ये मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 3y आयोटा, ये क्या आएगा -2x आयोटा -2x आयोटा प्लस माइनस 2y आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर, 2x - 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1 जी। नेक्स्ट इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y, आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 आ गया, और इधर से y और x वाली टर्म्स इधर ले आते हैं, -2x और ये प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये दो बच गई, हम -1 को पहले लिख लेते हैं, 2 आयोटा को बाद में लिख लेते हैं, क्योंकि हम अमूमन आयोटा वाली टर्म को बाद में लिखते हैं।
अच्छा जी, अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 2 1s आर 2y माइनस 2x प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। जी, अब यहाँ से हमने x वाली सॉरी आयोटा के बगैर वाली अलहदा कर लेनी है और आयोटा वाली अलहदा कर लेनी है। ये आयोटा के बगैर वाली 3x और ये भी आयोटा के बगैर वाली 2y और ये भी आयोटा के बगैर वाली -2x। ओके, अब आयोटा वाली वो क्या है, -2x आयोटा प्लस 3y आयोटा और प्लस 4y आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। जी, इनको देखें तो 3x माइनस 2x x प्लस 2y, ये -2x आयोटा, ये क्या आएगा, ये भी दोनों सेम है तो 4 + 3 क्या आ जाएगा 7, लेकिन 7 जस्ट अ मिनट जी, ये भी 3y आयोटा है, ये भी 4y आयोटा, दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा +7y आयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन आई थी कि शायद कोई गलती होगी, लेकिन गलती नहीं, वो दुरुस्त है। तो हम इसे इसी तरह आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो x प्लस 2y आयोटा के बगैर वाली, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लें तो -2x, जब माइनस कॉमन आएगा तो ये अंदर साइन चेंज हो जाएगा और आयोटा हमने कॉमन ले लिया। आयोटा कॉमन लिया है ना तो ब्रैकेट अप्लाई हुई, जब ब्रैकेट अप्लाई हुई इसका मतलब है माइनस ये वाला भी कॉमन जा रहा है, जब ये माइनस कॉमन आ रहा है तो अंदर का साइन चेंज होगा। इस क्वेश्चन के अंदर यही एक कन्फ्यूजन हो सकती है। तो -1 प्लस 2 आयोटा। जी, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस के साथ -2x माइनस 7y इज इक्वल टू +2। जी, तो इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अब हम अगर गौर करें इन दोनों इक्वेशंस के ऊपर तो ये x है, ये -2x है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ये 2x हो जाएगा, तो ये -2x दोनों को प्लस करेंगे तो ये कट के y की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग 2 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 2 में ऐड कर देना है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, ये क्या आ जाएगा -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। जी, ये दोनों प्लस होने हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, +2x -2x कट गया, 7 और 4 11y इज इक्वल टू 2 -2 भी आपस में कट के ये क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। तो y किसके इक्वल आ जाएगा, 11 उधर जाके डिवाइड होगा 0/11, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये हमारी y की वैल्यू निकल आई। अब इस y की वैल्यू को हमने पुट करना है किसमें, 1 में। तो पुट इन इक्वेशन 1, हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू जो है वो हमारी 0 है, वो हमने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y, x प्लस 2, y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -1, ये 0 हो जाएगा। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू -1, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई। यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। आपको बहुत अच्छे से मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। अगर आपको मेरा समझाने का अंदाज़ अच्छा लगता है, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर लाजमी किया करें और कमेंट सेक्शन के अंदर हौसला अफजाई की नीयत से मेरे लिए
तासुरात भी अपने छोड़ा करें ताकि मेरी हौसला अफजाई और मैं मज़ीद दिल जमी के साथ आपके लिए वीडियोस बना सकूं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।